वीडियो बना रहे हैं इसमें तो सब एक समान है। तो हमारे साथ हेलो गाइज, वेलकम टू यू माय चैनल नीलेश निगम जी। और आज देख रहे हैं बिहार के होनहार यानी कि ग्रेजुएट युवा के साथ, और बिहार के तमाम जिले से ऐसे क्रांतिकारी युवा हैं जो कि आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं एक समर्थन लेकर के खड़े होंगे। जहाँ भी रहेंगे बस सितारे की तरह चमकते रहेंगे। और सौभाग्य की बात है, उसमें से आपके भी एक सितारे हैं जो कि बांका के लाल नीलेश निगम जो आप देख रहे हैं। तो आइए हम जानना चाहेंगे जो कि हमारे फेवरेट पर्सन जो दिन दिन के माहौल में और इनके क्वालिफिकेशन के साथ साथ इनकी एक्टिविटी से हम काफ़ी प्रभावित हुए। तो इनके माध्यम से जानना चाहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है हमें लग रहा है हायर एजुकेशन से तो यहाँ हम ही हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि हमसे भी कई आगे हैं। क्योंकि एमए के साथ बीएड, ऊपर से अभी ऑलरेडी जिस तरह से आप लोग जान रहे हैं हमें, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि हमसे भी कहीं ना कहीं आगे इस बिहार में है। तो आइए जानना चाहते हैं हमारे बड़े भाई साहब से। तो नमस्कार, आप अपना परिचय से बताएं। सबसे पहले तो मैं आपके जो चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। और मेरा नाम शिवशंकर कुमार है और मैं सीतामढ़ी जिले से ताल्लुक़ रखता हूँ। जगतचंडी माँ जानकी की जो पावन धरती है वहीं से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। और मैं अभी एमएससी, जैसा कि बताया कि हाँ मैंने हायर एजुकेशन लिया है, एमएससी फिजिक्स है और साथ में एक और डबल एमए मैं कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ और इस व्यवस्था से जो जन स्वराज की व्यवस्था है, इससे जुड़ने का मुझे अवसर मिला और मैं काफ़ी ज़्यादा इस व्यवस्था से प्रभावित हूँ। वो इसलिए क्योंकि एक मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार ये जो हमारा जो प्रांत है वो बेहाल है, युवाओं का बुरा हाल है, ठीक है। तो हम युवाएं जो बेरोजगार युवा हैं, इतना डिग्री लेकर के भी आज मतलब इस व्यवस्था में जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि हमें व्यवस्था को परिवर्तित करना है, एक नया व्यवस्था लाना है जिसमें सिर्फ युवाओं के लिए सोचा जाए, युवाओं के भविष्य के बारे में सोचा जाए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के बारे में सोचा जाए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं अभी वर्तमान का जो कंडीशन चल रहा है, वर्तमान की जो व्यवस्था चल रही है, तो मैं ये भी कहूँगा कि जिस तरीके से हमारे अदर जो पड़ोसी राज्य है वहाँ पे राजकीय स्तर का जो मतलब वैकेंसी होता है, सी ग्रेड की या डी ग्रेड की वैकेंसी होती है राजकीय स्तर की, उसमें सिर्फ वहाँ के ही बच्चों को सिर्फ मौका दिया जाता है डोमिसाइल सिस्टम से। बाकी उससे ऊपर का जैसे बीपीएससी हो गया, जेएसएससी हो गया, यूपीएसएससी हो गया, एमपीएससी हो, ये हो गया, जो भी मतलब कि सिविल सर्विसेज का है, तो उसको छोड़ करके उसमें अदर राज्य के बच्चे अदर राज्य में भरते हैं। लेकिन उससे नीचे वाली जो भी सी और डी ग्रुप का जो भी वैकेंसी आता है, तो हमारे यहाँ तो नीतीश बाबू हैं, मैं उनके भी कहना चाहूँगा, मेरी बात अगर वहाँ तक पहुँचती है तो वो कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ, बिहार में बच्चों को रोजगार दिया हूँ और इतनी सारी वैकेंसी दिया हूँ। मैं आपको कहता हूँ, आप ही का डेटा बताता हूँ कि जो आप वैकेंसी लाए उसमें 70% आपके पड़ोसी राज्य के बच्चे बढ़े हुए हैं। आपके बच्चे, मैं एमएससी फिजिक्स करके बेरोजगार बैठा हुआ हूँ। वो क्यों? अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास साइंस में बच्चे नहीं थे तो बीएड हटा देते, मैं उसमें नॉमिनेट होता, मैं फॉर्म भरता, मैं टीचर बनता। जैसा कि आपने शिक्षा मित्र वालों को बिना बीएड का बहाली करवा दिए, हमें भी बाद में बीएड करवा देते, मैं भी ऑनलाइन बीएड कर देता। आखिर आप ही के बच्चे में टीचर बनते हैं। आज मैं रोड पे खड़ा हूँ, बेरोजगार हूँ, इतना डिग्री लेकर के बेरोजगार बैठा हूँ। तो इस व्यवस्था को जड़ से खत्म किया जाए, इस व्यवस्था का परिवर्तन किया जाए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे संविधान में जो धरना प्रदर्शन, अपने हक के लिए धरना प्रदर्शन, ठीक है, वो हमारा अधिकार है। शांतिपूर्ण तरीके से, ये नहीं कि तोड़ को, शांतिपूर्ण तरीके से संविधान में धरना प्रदर्शन हमारा अधिकार है। और जो व्यक्ति अपने हक के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं उस पर आप लाठीचार्ज करवाते हैं। कहाँ का ये आप कहते हैं कि ये संविधान है, आप तो संविधान का उल्लंघन खुद कर रहे हैं और कहते हैं संविधान बदलने की बात करते हैं। तो संविधान नहीं बदले तब तो ये हाल है, बदल देंगे तो क्या हाल होगा। तो इन सभी व्यवस्थाओं को जड़ से खत्म करने के लिए हम इस सिस्टम से जुड़े हैं, इस जन स्वराज के सिस्टम से जुड़े हैं। और मुझे पूर्ण भरोसा है इस सिस्टम में आने के बाद व्यवस्था बदलेगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसा कि प्रशांत सर हमेशा कहते हैं कि आप जिस चीज़ के लिए वोट दिए वो सब कुछ मिला है, तो मैं युवाओं को कहता हूँ कि जैसे कि पानी के लिए, बिजली के लिए, सड़क के लिए, राम मंदिर बनने के लिए, सब के, मैं सर की भाषा बता रहा हूँ, सब चीज़ के लिए आपने वोट दिया है, वो सब कुछ पूरा हुआ है। लेकिन आप युवा कभी अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए कभी वोट दिया है? 500 रुपया मिलता है तो आपका वोट बदल देता
होता है। और मैं उस माँ बाप और वो बहन को भी कहना चाहता हूँ कि जब वो वोट गिराने जाते हैं कभी भी अपने बच्चे का भविष्य सोचकर वोट नहीं गिराती है। काश वो दिन अगर आ जाएगा और सभी अपने बच्चे का भविष्य सोचकर वोट गिराने जाएंगे तो जरूर व्यवस्था परिवर्तन होगा। बिल्कुल बिल्कुल। You are correct. You are right. You are correct. और जहाँ तक कि इनकी बातें थी तो बातें में ऐसी दाम थी, दाम के साथ इनकी अंदर आत्मा झकझोर रही थी और हमें भी लग रही थी कहीं ना कहीं हर जगह ठोकर खाए हुए। हाल में ही रिसेंटली जो डोमिसाइल सिस्टम सरकार ने हमारे बिहार से हटा करके अन्य पड़ोसी राज्यों को जो शिक्षक वाले में थी, खुद MSc करके बेरोजगार बैठे हैं, जबकि अदरवाइज यूपी के लड़के हुए, राजस्थान के लड़के हो जाए या फिर कोई भी एनी अदर 10 सीट निकलती हैं टीचर की बिहार में तो 7 सीट अदर ही रहते हैं, जबकि हमारे लिए 3 सीट, जबकि हमें रिजर्व सीट चाहिए, हमें अधिकार चाहिए। ऐसे ऐसे युवाओं के साथ अभी देख के और सुन के अंदर आत्मा झकझोर। मैं ये भी कहता हूँ सभी जो दर्शक हैं उनको कि मतलब ये सब सोच के अपने अंदर एक आक्रोश पैदा होता है, एक क्रांति पैदा होता है कि व्यवस्था का परिवर्तन करना जरूरी हो गया है। हमेशा मैं 2 पार्टियों में उलझ के रह जाता हूँ। 35 से 40 साल में इसी पार्टी को कभी जेडीयू की सरकार बनानी है तो राजद की बनानी है, राजद की बनानी है जेडीयू। यार कभी तो व्यवस्था परिवर्तन करो, कभी तो भरोसा करो दूसरे पे। सब दिन से तो पिसाते और पिराते ही आए हो। और मैं ये भी कहता हूँ कि जिसको आपने सत्ता दिया हो उसे आपने बिहार के विकास के लिए दिया है, बिहार के विकास के लिए दिया है। और आज अगर आपके युवा शिक्षित होकर अगर किसी जॉब में चले जाते हैं तो आपके राज्य का विकास होगा। लेकिन आप खुद लोभ में लिप्त होकर आप अपने विकास के चक्कर में लगे हैं कि कभी ना कभी हमें केंद्र में जाना होगा, तभी ना आप चारों तरफ से रास्ता खोल दिए हैं, डोमिसाइल सिस्टम हटा दिए हैं। बिल्कुल सही बोले आप। PM की सपना देख रहे हैं, जबकि इम्पॉसिबल है, वो संभव ही नहीं है। मोदी के बाद योगी रहेंगे ही रहेंगे। रिसेंटली हम लोगों ने देखे केजरीवाल की भी भयंकर दिल्ली में बोलबाला था, आज समाप्त हुए। अब देखिए मोदी के बाद योगी रहे वो डजंट मैटर, कोई भी सरकार केंद्र में, लेकिन कोई भी सरकार हो, व्यवस्था जो हमारी लचर व्यवस्था है इसके विरुद्ध आवाज उठाए और इस व्यवस्था में सुधार लाए। अब आइए हमारे साथ करना चाहते हैं एक और हमारे साथ युवा छात्र नेता जो कि कॉलेज के 1 मिनट अपने परिचय बता दें जो वर्तमान में